জম্মু কাশ্মীৰৰ খবৰ জম্মু কাশ্মীৰত আইডি বিস্ফোৰণৰ ঘটনা নৰৱাল অঞ্চলত দুটাকৈ আইডি বিস্ফোৰণ হৈছে বিস্ফোৰণত আহত হৈছে 6জনকৈ লোক সমগ্ৰ অঞ্চল ঘেৰি ৰাখিছে নিৰাপত্তা ৰক্ষীয়ে পুনৰ এবাৰ কৈছো জম্মু কাশ্মীৰৰ খবৰ জম্মু কাশ্মীৰত পুনৰ এক আইডি বিস্ফোৰণৰ খবৰ আহি পৰিছে অশান্ত জম্মু কাশ্মীৰ ইটোৰ পিছত সিটোকৈ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে এবাৰ নৰৱাল অঞ্চলত দুটাকৈ আইডি বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আহত হৈছে 6জনকৈ লোক সমগ্ৰ অঞ্চল নিৰাপত্তা ৰক্ষীয়ে ঘেৰি ধৰি আছে 6জনকৈ লোক আহত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে আইডি বিস্ফোৰণ হৈছে জম্মু কাশ্মীৰত होती है गाड़ियों ट्रक्स की रिपेयरिंग होती है यहाँ पे जो ट्रक्स आते हैं मेजॉरिटी यहीं पे पार्क किए जाते हैं ट्रांसपोर्ट नगर एरिया है नरवाल का बहुत बिजी रहता है ये एरिया और यहाँ पे ये ब्लास्ट होना कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए भी एक चिंता है लोगों के साथ साथ सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए भी चिंता है जो हम पहले से ही कह रहे हैं कि यहाँ पे जो जम्मू में पीस को डिस्टर्ब करने की यहाँ पे आतंकवाद को बढ़ाने की एक और साजिश है जिस तरह हमारे एक्सपर्ट भी यही कह रहे हैं कि ये खुल्लम खुला एक सीज फायर वायलेशन भी है क्योंकि ड्रोन के जरिए एमिनेशन यहाँ पे डंप किया जा रहा है यहाँ पे लाया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पे हालांकि पीस सो कॉल्ड सीज फायर है जो इंडो पाक के बीच में लेकिन वास्तविकता में जो पाकिस्तान है अब दूसरे तरीके से यहाँ पे आतंकवाद को बढ़ा रहा है और जम्मू को खासकर टारगेट किया जा रहा है आपको याद होगा इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पर हमला किया गया था वो भी ड्रोन से किया गया था यहाँ पे जो एमिनेशन आया है जो चीज़ें आई हैं जो आतंकवादियों ने भेजा है एमिनेशंस हो आर्म्स हो एमिनेशंस हो आईडीज हो या बाकी जो मटेरियल्स है वो भी उन्होंने ड्रोन के जरिए ही ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ भेजा है एयर ड्रॉपिंग करके चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल या आईबी पर और फिर हिंटरलैंड्स में सिटी में आतंकवादियों ने अब ये किया है उससे पहले बॉर्डर एरिया राजौरी वहाँ 1 जनवरी को उन्होंने 7 मासूमों की जान ली तो कहीं ना कहीं एक चिंता इन लोगों में भी है जो यहाँ पे अपना काम करते हैं इनके लिए एक चिंता की बात है ये इनके लिए भी चिंता की बात है अब सिक्योरिटी एजेंसीज क्योंकि देखिए अब राहुल गांधी की यहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा आ रही है भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और कल वो फिर रिज्यूम करेंगे हीरानगर एरिया से हीरानगर वो एरिया जहाँ बॉर्डर एरिया है जो कठुआ का एरिया है वहाँ पे वो शुरू करेंगे अपना वो कल सांबा जाएंगे सांबा भी बॉर्डर एरिया है तो कहीं ना कहीं वो सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक चिंता की विषय है और यहाँ पे अगर देखें तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो अपना काम तो कर रही हैं वो देखेंगी फोकस 2 चीज़ों पे है कि किस नेचर का ये ब्लास्ट था और ये आतंकवादी यहाँ पे ये जो आतंकवादी कार्रवाई करने के बाद कहाँ भागे हैं तो इस पर ज़्यादा फोकस है इसमें टाइम थोड़ा लगेगा जब पूरे एविडेंसेस कलेक्ट होंगे जब पूरा यहाँ पे चीज़ों को देखा जाएगा लेकिन एक चुनौती बन के सामने आया है एजेंसीज के लिए गवर्नमेंट के लिए क्योंकि होम मिनिस्टर अमित शाह यूनियन होम मिनिस्टर कुछ ही दिन पहले यहाँ पे आए थे वो राजौरी नहीं जा पाए जहाँ पे जो टारगेट किलिंग्स हुई थी जहाँ पे 7 जो सिविलियन है उनको मार गए लेकिन उन्होंने निर्देश दिया था उन्होंने कड़े निर्देश दिए थे सिक्योरिटी एजेंसीज को ऑफिशियल्स को कि वो यहाँ पे आतंकवाद के खिलाफ 0 टॉलरेंस की पॉलिसी अडॉप्ट करे पूरे निर्देश दिए गए थे और ये भरोसा दिया गया था कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो लोगों की है उसको सुनिश्चित करने के लिए उसको मेंटेन करने के लिए भी जितने भी संभव प्रयास हैं वो किए जाएंगे लेकिन आज जिस तरह से ये ट्विन ब्लास्ट हुआ है और रिपब्लिक डे के लिए कुछ 4 दिन बचे हैं और उसके बाद उससे पहले राहुल गांधी की जो यात्रा है तो एक चुनौती है एक बहुत बड़ी चुनौती सामने उभर के आया है ये ब्लास्ट अब इस नेचर इसके तार किसके साथ जुड़े हैं कौन आतंकवादी आउटफिट है जिसने ये कार्रवाई अंजाम दी है ये एग्जीक्यूट किया है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा पुलिस अपनी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के जरिए कुछ चीज़ें बताएगा लेकिन फिलहाल कोशिश की जा रही है एविडेंसेस को जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ एविडेंसेस को गैदर करने की कलेक्ट करने की और उसके आधार पर ही फिर नेचर ऑफ जो ब्लास्ट है उसकी बात चलेगी उसका पता चलेगा और ये भी पता चलेगा कि आखिर कौन आउटफिट है लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि एक बहुत बड़ा महसूस सर्च ऑपरेशन हर जगह पे चला जा रहा है और सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है पूरे जम्मू में खासकर जो सेंसिटिव एरियाज हैं जो बस स्टैंड है रेलवे स्टेशन है आर्मी के कैंप्स जो हैं वहाँ पे और जो हाईवे पे जो आर्मी बीएसएफ सीआरपीएफ और पुलिस के जो कैंप्स हैं वहाँ पे और जहाँ पे जो बॉर्डर एरियाज में जो बॉर्डर के लगे हैं चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल या आईबी वहाँ पर और ज़्यादा सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया बीफ अप कर दिया गया है पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है
और ये एक मैसिव सर्चेस पूरे एरियाज में चलाए जा रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि ये देखा जाए और उनको ट्रैक किया जाए कि जो आतंकवादी इसमें कनेक्टेड है। मैं आपको बता दूं ये एक फ्रस्ट्रेशन है जो आतंकवादियों की है, क्योंकि आपने देखा कश्मीर वैली की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आतंकवाद तकरीबन जीरो तक पहुँच गया है। बहुत कम घटनाएं अब आतंकवादी कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया है और अब वो सॉफ्ट टारगेट्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वो सिक्योरिटी फोर्सेस के पे ज़्यादा अटैक नहीं कर पाते हैं, पुलिस पर ज़्यादा अटैक नहीं, लेकिन सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। इसी तरह अब यहाँ जम्मू में भी वो ब्लास्ट्स के ज़रिए ट्विन ब्लास्ट करके धमाके करके ये दिखाना चाहते हैं कि उनकी प्रेजेंस यहाँ पे है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये एक जो दृढ़ संकल्प लिया है कि वो किसी भी चुनौती को सामना करेंगे और आगे चल के जो जितने भी यहाँ पे जो आतंकवादी इसमें हैं उनको जल्द से जल्द ट्रैक किया जाएगा, जो पुलिस के जो ऑफिशियल्स यहाँ पे कह रहे हैं। लेकिन फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है और कुछ टाइम के बाद पता चलेगा कि आखिर इसमें कौन आतंकवादी थे। जी Sameer, we were joined. আৰু এই নৰৱালৰ সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিকে ইতিমধ্যে সবিস্তাৰে কৈছে যে আইডি বিস্ফোৰণৰ সন্দৰ্ভতো কৈছে আৰু লগতে কৈছে যে যেহেতু ইয়াৰ এটাৰ পাছত ইটোকৈ ঘটনা এনেধৰণে সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে বা কাশ্মীৰক অশান্ত কৰাৰে পৰিকল্পনা কৰা হৈছে, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আচলতে যিসমূহ আতংকবাদী বা সন্ত্ৰাসবাদী আছে সেই আতংকবাদী বা সন্ত্ৰাসবাদী কিন্তু এক প্ৰকাৰ বিফল আৰু বিফল এইবাবে যে সংখ্যা কমি যোৱাৰ লগে লগে আচলতে নিজৰ ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন বাহিৰলৈ উলিয়াইছে বুলি এক কথাত তাত যিসকল স্থানীয় ৰাইজ আছে তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে। কিন্তু যিয়ে নহওক এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল পুনৰ এবাৰ জম্মু কাশ্মীৰত। এয়া আইডি বিস্ফোৰণ। ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে 6জনকৈ লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। আৰু খবৰ আছে সময় বিৰতি।